हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन क्वेश्चन में। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का जो जीएस सेक्शन है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यह पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। दूसरा है यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। तीसरा है हमारा यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। डी नंबर है हमारा यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं क्या है। तो जो हमारा लूनी नदी है उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है कितनी है, तो 450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की निकटतम ग्रह कौन सी है। तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है इसमें से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोत्सवाना से होकर नहीं गुजरती है। और किससे होकर गुजरती है, तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती से होकर जो विषुवत रेखा है गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन देख लें यहाँ पे, बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, कांग्लोमेरेट, डायोराइट। जो डायोराइट है वो अवसादी चट्टान नहीं है। बाकी जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर या फिर कांग्लोमेरेट और नमक की चट्टान और सेल खड़ी जो कि अवसादी चट्टानों की एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 ऐसे जो देश हैं जो समुद्री सीमा से संबंध देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और क्या, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो इसका कारण है पृथ्वी का जो घूर्णन है दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में बड़ी मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोचमपल्ली जो था इससे संबंधित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत में। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, तो 29 जनवरी तक चलेगा। 2023 29 जनवरी तक, 13 से लेकर 29 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, झूमी कृषि जो है वो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से
अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवांडा से जो है सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। तो बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। और यह किसके पहल पर बनी थी। तो जो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर R.K. सोहाने, उनकी पहल पर 2002 में, कब 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगी थी। ठीक है, कहाँ पे, तो खोदाबंदपुर में, कब 2002 में, किसके पहल पे, तो डॉक्टर R.K. सोहाने के पहल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा, पखुई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। तो हमारा पहला देखें ऑप्शन है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये क्या है, ये तो सही है। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। तीसरा है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। डी नंबर उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, जो कि ये असत्य है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी जो हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। कौन, तो महावीर स्वामी। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे वो कौन थे, उदयन हो गए, वंद राजा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, जो कि जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वंश का शासक सबसे दीर्घकालीन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुगलक वंश। जो तुगलक वंश का शासक थे वो सबसे लंबा उनका दीर्घकाल था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं तुगलक वंश का जो है शासनकाल जो था बहुत लंबा था। और गुलाम वंश का कब तक था, तो 1206 से लेकर 1290 तक था। ठीक है, खिलजी वंश का कब तक था, 1290 से लेकर 1320 तक। और तुगलक वंश का था जो 1320 से 1412 तक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ठीक है, और एक चीज़ और, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था तो उनका क्या नाम था। तो प्रथम का नाम था हरिहर एवं बुक्का। क्या नाम था, हरिहर और बुक्का। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन मैं लाऊंगा। सो थैंक यू।